हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको जीसी स्टडी पॉइंट में। आज कुछ और क्वेश्चंस है हमारे पास। ये क्वेश्चन नंबर 26 है, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इन सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इन सेंटीमीटर स्क्वायर। देन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, वो तो इन डिटेल डिस्कस किया है लेक्चर नंबर 1 में। अगर नहीं देखा तो देख सकते हो आप, वहाँ पे मैंने ये फार्मूला सारे लिख के रखे हैं, तो यहाँ पे भी लिखूंगा। द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या दिया हुआ है, या वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके बराबर है, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है बराबर साइड क्यूब किसके बराबर है, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, तो वो होता है 6 साइड स्क्वायर। राइट, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल आउट, तो यहाँ से बचा है एक साइड। साइड आपका आ रहा है 6 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में ही लिखेंगे। तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर इज द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आपका आ गया। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ रहा हूँ मैं। ये फार्मूला आप याद रख सकते हो, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है, तो ये आप याद रख सकते हो। इसको मैं मिटाऊं। ये क्वेश्चन नंबर 27 पे आ रहा हूँ मैं। द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज 24 सेंटीमीटर। अभी मैंने बोला है सरफेस एरिया किसके बराबर होता है, 6 साइड स्क्वायर। 6 साइड स्क्वायर किसके बराबर है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। अब क्या लिखा है, 2 क्यूब स्क्वायर, तो वो बात की बात है, पहले साइड निकालेंगे। साइड स्क्वायर क्या आ जाएगा, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 6, 6 1 आर 6 4 आर, तो साइड जो आ जाएगा स्क्वायर को शिफ्ट कर लेते हैं, अंडर रूट 4, 4 परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2 है, तो साइड क्या आ गया आपका 2। 2 सेम क्यूब्स वायर ज्वाइनेड एंड टू एंड, 2 क्यूब्स को ज्वाइन किया गया। जब 2 क्यूब को हम ज्वाइन करेंगे तो उनकी लेंथ बढ़ जाएगी, ब्रेडथ और हाइट सेम रह जाएगी। तो क्या लेंथ जो आएगी उसकी, जो क्यूबाइड फॉर्म होगा, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड। सो फॉर्मूला मुझे निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड जो बन गया है। क्यूबाइड जब बनेगा उसकी लेंथ चेंज होगी, दैट मीन्स 2 + 2। जब हम उनको एंड टू एंड ज्वाइन करेंगे तो ब्रेडथ तो सेम रहेगी ना, हाइट भी सेम रहेगी, तो देयरफॉर सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया क्यूबाइड का बराबर होता है ट्वाइस लेंथ ब्रेडथ प्लस ब्रेडथ हाइट प्लस हाइट लेंथ के बराबर। 2 एज इट इज लेंथ क्या है, 4 × 2 + 2 × 2 + 2 × 4 के बराबर। तो ये तो 2 4 2 आर 8 + 2 2 आर 4 + 8 8 + 8 हो गए 16 + 4 हो गए 20 20 और 2 इंटू में 2 हो गए 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ गया। कोई ऑप्शन है, यस आपको ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, ये मैं अब करूँगा। अब क्वेश्चन नंबर 28 पे आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 28 हैव अ लुक। क्वेश्चन नंबर 20, द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड द ब्रेडथ ऑफ ए प्लॉट इज, यानी रेक्टेंगुलर अगर लेंथ है तो ब्रेडथ, लेंथ ब्रेडथ है तो रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इज 3:2 सेंटीमीटर, सॉरी 3:2 में, एंड इट्स एरिया इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पार्क। पार्क का पेरीमीटर आपने निकाले, यानी डिस्टेंस निकाला है, लेंथ जिसको बोलते हैं, बाउंड्री। अच्छा क्या लिखा है, 3:2। लेट ये जो लेंथ है, लेंथ आपकी है 3x और ब्रेडथ जो है वो आपकी 2x है। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, एरिया किसके बराबर है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, बराबर लेंथ इंटू ब्रेडथ इज इक्वल टू 150। और इतना टाइम लगेगा समझाने के लिए, टाइम लगता है, लेकिन आपके पास फार्मूला तो है लेंथ इंटू ब्रेडथ। आप सीधे करो 3x × 2x इक्वल टू 150, 3 2 आर 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 150, 6 1 आर 6 2 आर 6 5 आर 30, तो x स्क्वायर इक्वल टू 25 आ गया। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो x आ गया आपका 5। अब लेंथ आ जाएगी, बोलो लेंथ क्या आ जाएगी, 3 × 5 आ गया 15, तो ब्रेडथ क्या आ जाएगी, 2 × 5 आ गया आपका 10। अब निकालना क्या है आपने, द पेरीमीटर ऑफ द पार्क इज देयरफॉर पेरीमीटर ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेडथ इक्वल टू ट्वाइस एज इट इज, लेंथ क्या आ गई 15 प्लस ब्रेडथ क्या आ गई 10 आपकी, 2 × 15 + 10 हो गए 25, 25 × 2 हो गए 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर कोई है, या आपको ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ये कुछ क्वेश्चंस है, और क्वेश्चंस मैं बोर्ड पे लिखूंगा, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 29 पे आ गए। द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड द ब्रेडथ ऑफ ए प्लॉट इज 5:4 इफ द ब्रेडथ इज 60 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ। तो यहाँ पे ये मैंने अभी इस तरह का क्वेश्चन अभी भी किया है, 5:4 दिया हुआ है। ये जो लेंथ है, लेंथ आप रख सकते हो
5x और ब्रेडथ जो है वो 4x है। अब क्या दिया हुआ है, ये जो ब्रेडथ है, ब्रेडथ इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर लेस देन इट इज लेंथ, लेंथ से कम 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ से x आप निकाल सकते हो 4x, ये -5x इज इक्वल टू -60, माइनस एक्स इज इक्वल टू -60, माइनस माइनस कैंसल आउट, x इज इक्वल टू 60। ये जो x आ गया आपका 60 आ गया। तो आप अब निकाल सकते हो x 5 6 आर 30, 300 आ गई लेंथ, और ब्रेडथ क्या आ गई 4 6 आर 24, 400। अब क्या निकालना आपने, क्वेश्चन क्या लिखा है 60 सेंटीमीटर लेस देन इट, देन द पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट इज, पेरीमीटर क्या आ जाएगा, अभी मैंने बोला आपको ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेडथ। तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस लेंथ क्या आ गई 300 प्लस ब्रेडथ क्या आ गई 240। तो 2 इज इक्वल टू 3, 2 हो गए 540, मल्टीपल करो 2 0 8 सॉरी 2 0 8 2 4 आर 8 2 5 आर 10, 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई ऑप्शन है तो मुझे पेरीमीटर निकलना, स्क्वायर नहीं, सेंटीमीटर 1080। यस ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 29 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे ये मैं रब कर ले जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 पे क्या लिखा है, द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज, वॉल्यूम आपने निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज। सरफेस एरिया जो पहला ही क्वेश्चन है उसमें सरफेस एरिया मैंने बोला है, सरफेस एरिया किसके बराबर होता है, ये लिखा है सरफेस एरिया दैट मीन 6 साइड स्क्वायर किसके बराबर है, 864 के बराबर। आपको वॉल्यूम निकालना है तो पहले साइड निकालेंगे, तो डिवाइड करो साइड स्क्वायर इक्वल टू 864 डिवाइड में 6 6 1 आर 6 1 आर 6 4 आर 24 6 4 आर 24। तो साइड जो स्क्वायर है यहाँ पे आया 144, 144 12 का स्क्वायर है ना, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो साइड आपका आ गया है 12। अगर आपका साइड 12 आ गया तो आपको निकालना क्या है, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज, वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके बराबर होता है, साइड क्यूब, साइड क्यूब मीन्स 12 क्यूब, 12 क्यूब मीन्स 12 इंटू 12 इंटू 12, तो वो तो आ गया आपका 12 12 144 12 1728। कोई ऑप्शन है, यस ऑफ कोर्स, ये आ गया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अच्छा, ये जो परफेक्ट क्यूब से कुछ जिस तरह मैंने आपको परफेक्ट स्क्वायर्स थोड़े लिखवाए भी है, तो याद नहीं करना है बल्कि प्रैक्टिस है, व्हेन एवर यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर तो आपकी कैलकुलेशन खुद ब खुद आ जाएगी। ये जो क्यूब है 1 क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के बराबर 2 क्यूब, 8 के बराबर 3 क्यूब, 27 के बराबर 4 क्यूब, 64 के बराबर 5 क्यूब, 125 के बराबर 6 क्यूब, 216 के बराबर 7 क्यूब, 343 के बराबर 8 क्यूब जो है वो आ जाएगा आपको 512, 9 क्यूब जो है वो आपका आ जाएगा 728, तो 10 क्यूब आपका आ गया 1000, 11 क्यूब एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इसी तरह आपको ये थोड़े से परफेक्ट स्क्वायर आपको याद होने चाहिए लगभग 10 तक, तो ये तो ज़रूरत पड़ते हैं कभी कभी आपको। अच्छा, अब क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 31, मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे स्फीयर की बात हो रही है, स्फीयर को भी इन डिटेल डिस्कस किया है, मैं इन डिटेल डिस्कस किया। लाइक बॉल, बॉल जो है इसका एरिया भी निकाला और आधे बाल का एरिया यानी आधे स्फीयर का, हेमिस्फीयर का भी निकाला। सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे होता है 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन वॉल्यूम क्या होता है बराबर, वॉल्यूम होता है बराबर 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर, यहाँ पे वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब के बराबर। तो ये तो आपको याद होना चाहिए। अब क्या लिखा है क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म, यहाँ रिकास्ट, इनको दोबारा रिकास्ट किया गया, मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्फीयर, एक ही सॉलिड स्फीयर बनाया गया इन तीनों को। फाइंड द रेडियस ऑफ द, इसका मतलब है इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम तो इस सिंगल वाले वॉल्यूम के बराबर होगा, है ना। तो मैं लिखूंगा 4/3 पाई, एक का क्या है 6 क्यूब प्लस 4/3 पाई 8 क्यूब प्लस 4/3 पाई 10 क्यूब, राइट।
तो ये किसके बराबर है 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। यहाँ पे देखो 4/3 कॉमन आ जाएगा ना, तो वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। तो यहाँ क्या बचा 6 क्यूब, अभी मैंने बोला 6 क्यूब किसके बराबर है 216 प्लस 8 क्यूब किसके बराबर होगा 512, 10 क्यूब किसके हो जाए 1000 के बराबर इक्वल टू R क्यूब। इनको ऐड कर लेते हैं, 6 + 2 हो गए 8, 1 + 1 हो गए 2, 2 + 5 हो गए 7 और एक बचा 1728। अभी हमने निकाला 1728 किसका है 12 का क्यूब, तो ये आ गया R क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट, तो R आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर जो है वो 12 सेंटीमीटर। कोई ऑप्शन है? यस ऑफ कोर्स, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट हो गए। को क्वेश्चन नंबर 32 पे आ रहा हूँ मैं, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ गया। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ द स्क्वायर स्लैब्स टू फिट इन द रूम ऑफ डायमेंशंस। अगर हम रूम की बात करें तो रूम इज ए क्यूबाइडल हॉल, है ना, रूम क्यूबाइड फॉर्म होता है, तो उसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट यहाँ पे 2 ही दिए हुए हैं। और क्वेश्चन क्या लिखा है लीस्ट नंबर, अब यहाँ पे वर्ड है लीस्ट नंबर ऑफ द स्क्वायर स्लैब्स टू फिट इन द रूम। तो जब मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ तो मुझे क्या नज़र आ रहा है, मुझे लग रहा है कि इसमें जो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो इनकम्प्लीट है, लेकिन इनकम्प्लीट नहीं है, क्वेश्चन अच्छा है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे 10.5/3, तो 10.5 को लिख सकता हूँ मैं ऐसे 7 × 1.5, है ना, तो 3 को लिख सकता हूँ मैं ऐसे 2 × 1.5, इसका एलसीएम आ जाएगा 1.5 है ना। तो देयरफॉर तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्लैब्स क्या आ जाएगा हमारा 10.5 × 3 डिवाइड में 1.5 × 1.5। तो आप जब कैलकुलेट करोगे तो डेड 1 आर, डेड 2 आर, तो इसको मल्टीपल करोगे फिर 15 1 आर, 15 7 आर, 7 2 आर आ गया 14, यहाँ से भी यहाँ से, तो 7 2 आर आपका आ गया 14। कोई आंसर है? यस ऑफ कोर्स, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 32 तक कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन बाकी जो है वो अगले वीडियो में आ जाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकी बच्चों तक मेरे वीडियो को शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।